जय भोलेनाथ। आप सभी पर महादेव और देवी पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय आपने सुना होगा। इससे आगे का वृतांत अब सुनिए। और आज के अध्याय में आप सुनेंगे पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता, धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु की कथा, जिसमें बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देखकर उनकी माता का उन्हें शिवजी की आराधना के लिए प्रेरित करना, और फिर उपमन्यु की तीव्र तपस्या और भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें क्षीर सागर आदि बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती जी के हाथ में सौंपना। फिर कृतार्थ वे उपमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटकर आने का वर्णन। ऋषिगणों ने वायुदेव से कहा, हे भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मादि सभी देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्व शीर्ष में वर्णन है और जो सभी पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी अर्थात पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिवजी के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र। बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ और प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भलीभांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लीजिए। फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। भक्त को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर ये संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार ये पाशुपत व्रत करूंगा। फिर जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अर्थात अंत काल तक के लिए, या फिर 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा लेनी चाहिए। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करें। फिर तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां दे। उस समय ये बारंबार चिंतन करें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव जी का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। फिर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं। फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हाविष्य खाकर ही रहे। जब रात बीतकर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में फिर से पूर्वोक्त सभी काम करें। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करें। फिर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सारा सिर मुंह डाले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके अगर वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अर्थात वस्त्रहीन हो जाए, या गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वल्कल पहनकर रहे। कमर में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। फिर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि, रति, भस्म इत्यादि 6 अथर्व वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मले। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर शिव मंत्र द्वारा ही ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड्र की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त होकर शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं अर्थात सुबह, दोपहर और शाम के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला है।
ये जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। अगर वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जिनमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हो, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। अगर धन का अभाव है तो लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वो भी ना मिले तो केवल भावनामय कमल ही समर्पित कर दें। आप अपने मन से विचार करें कि आप भगवान को कमल अर्पित कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कमल का फूल अर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। फिर शिवलिंग को शुद्ध करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना करनी चाहिए। फिर आसन देकर पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से अर्थात पंचामृत आदि से अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्वपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित फूल, पवित्र और उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदित करें। इस प्रकार भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदित करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषता वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो आपको खुद भी प्रिय हो, जो श्रेष्ठ हो, जो न्याय पूर्वक उपार्जित की गई हो। किसी का दिल दुखाकर इकट्ठा किया हुआ धन या किसी को सताकर आप कोई वस्तु लेकर आते हैं, किसी से झूठ, चोरी, पाप करके कोई वस्तु लाते हैं, तो वो भगवान शिव को कभी भी अर्पित नहीं की जाती। बिल्वपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बेलपत्र को विशेषकर यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी छोड़ना नहीं चाहिए। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1,000 कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे आपको चाहे जितने मिले उतने ही आप चढ़ा सकते हैं। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप अर्थात चंदन के विषय में तो विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का अर्थात चंदन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गल, सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक और ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शक्कर, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूरा और अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। फिर प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा जरूरी है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में अर्थात तीसरी बार में भव आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। फिर कमल के बाह्य भागों में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सभी देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पाताल वासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के बाद परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घी और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः भगवान का श्रृंगार करें, आरती उतारें, फिर पूजन का शेष काम पूर्ण करें। प्याला
और उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार लगाएं। राजोचित मनोहर वस्तुएं सभी प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं और फिर प्रत्येक पूजन में आहुति भी दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। फिर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्नि देव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सभी उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथों में दे दें। गुरु अर्थात आप ब्राह्मण देवता को भी दे सकते हैं या फिर शिवालय में स्थापित कर देना चाहिए। गुरुओं, ब्राह्मणों या फिर विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके अगर सामर्थ हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें, अर्थात उन्हें दान दक्षिणा दें या उन्हें भोजन कराएं। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें, या फिर भिक्षान्न भोजी हो, जो लोग भिक्षा मांगकर अपनी आजीविका चलाते हैं, वो एक समय ही भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर पर शयन करना चाहिए। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। अगर शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को और चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्यभाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्टि और शांत रहकर जप और ध्यान में लगे रहें। तीनों समय स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में और अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो फिर उसके कम या ज्यादा होने का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित भी करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण कदापि न करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान या फिर वृक्ष आदि लगाएं और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव जी की प्रीति के लिए ही सब कुछ करें। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि बताई गई है। हे ऋषियों, अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य हैं अर्थात कर्म है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। आश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझना चाहिए। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग अर्थात पुखराज मणि के और माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में केवल स्वर्णमय लिंग का भी पूजन आप कर सकते हैं। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी या फिर अन्य किसी भी वस्तु का जो सुलभ हो उसका लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार स्वर्णमय, सुगंधमय शिवलिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके विशेषतः पूजा और हवन करने के बाद आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशा के आसन पर बैठे। हाथ में कुश लें। प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा लेकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके इस प्रकार कहे कि भगवान, अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। फिर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दे। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें।
जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सभी आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वो भी नैष्ठिकी के तुल्य ही है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर होकर 2-3 दिन या फिर 1 दिन में भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिवजी के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बल है, वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रखता हो, वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है, वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्ममय त्रिपुंड लगा रखा है और जो भस्म से स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है, तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति अर्थात ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, इसलिए उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। ऋषियों, भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। ये परमेश्वर संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयास करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के बाद हवन संबंधी भस्म का धन के समान ही संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। अब सुनिए बालक उपमन्यु की कथा। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे, तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी, और तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था। परंतु बाल्यावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, और वे कैसे शिव जी के सत्व स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए? तपश्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? उससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है, उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया? तब वायुदेव ने कहा कि महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था, वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्म जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो गई थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। इसलिए भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा सा ही दूध मिला। उनके मामा का पुत्र अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मामा के पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माँ, महाभागे तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाय का दूध दे दो, और मुझे बहुत सारा चाहिए। मैं थोड़ा सा दूध बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। बेटे की बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को बड़े आदर के साथ बड़े स्नेह से अपने छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी होकर विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बार बार दूध को याद करके रोते हुए अपनी माँ से कहने लगे, माँ दूध दो, माँ दूध दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर सा उपाय किया। उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों को संग्रहित किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल ही उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी आवाज में बोली, आओ आओ मेरे लाल,
ऐसा कहकर वह बालक को शांत करके हृदय से लगाने लगी। दुख से पीड़ित होकर उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माँ के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और कहने लगा, माँ, ये तो दूध नहीं है। तब वह और भी दुखी हो गई। अपने बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसकी कमल के समान आंखों को पोंछती हुई बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण गरीबीवश मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीजों को पानी में घोलकर ये तुम्हें बनावटी दूध दिया था। तुम दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बार बार दुखी कर रहे हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं और हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा ही नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए भी दूध नहीं मिल रहा। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं मिलता। माँ की बात सुनकर उपमन्यु बोले, माँ, अगर माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तो आज से शोक करना व्यर्थ है। माँ, अब शोक छोड़ो, अब सब कुछ मंगल ही होगा। माँ, आज मेरी बात सुनो, अगर कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर ही मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, ऋषियों, उस महाबुद्धिमान बालक की ये बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा विचार किया और तुम्हारा ये विचार मेरी प्रसन्नता को और बढ़ाने वाला है। अब तुम देर मत लगाओ, सांब सदाशिव का भजन करो, अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय ये मंत्र उन देवाधिदेव वरदायक शिव जी का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। ये मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है और यही सबकी रक्षा करने में भी समर्थ है, इसलिए दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ये उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, ये विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, इसलिए बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। बेटा, मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से शीघ्र ही तुम्हारी रक्षा भी होगी। वायु देवता कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने अपने पुत्र को विदा कर दिया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, सभी देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने बड़ी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्र चित्त होकर केवल वायु का सेवन करने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की, उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र अर्थात पत्ते या फूल आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लीन रहे। उस छोटे से बालक को शिवजी में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से उसे सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार अपनी तपस्या में लीन रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की तरह जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त और संतप्त हो उठा। फिर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर
भगवान शिव ने पहले इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ होकर स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चल दिए। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चवर लेकर शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था। देवराज इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह शोभायमान हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का सहारा लेकर परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ, हे भगवान, हे देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे, इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया महामुनि उपमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान अवश्य करूंगा। वायु देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। ये सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तो समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोगों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मर्षि, मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बस तुम निर्गुण रुद्र को त्याग दो। उस निर्गुण रुद्र से भला तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं, ये सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि उपमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो, फिर भी इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी जनक हैं और प्रकृति से परे हैं। मैं तो उन भगवान शिव से ही वर मांगूंगा। देवाधम, दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वो चाहे यों ही रह जाए, लेकिन शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं, ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए तत्पर हो गए और आग्नेय धारणा करके स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। फिर परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, उस प्रभु ने उस मुनि को सहस्त्रों शीर्ष सागर, सुधा सागर, दधी आदि के सागर, घी के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गणों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। उसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ, यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर अनेकों वर उन्हें दे दिए। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छानुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो।
तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति भी सदा बनी रहे। हे महाभाग उपमन्यु, ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान कर दिया। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात और फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। ये पुओं के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित कर दिए। महामुने, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो भी दूसरी इच्छाएं हो, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांग लो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए वह सब अवश्य दूंगा और इस विषय में कोई संशय भी तुम्हें नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर ये कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि देवी, ये तुम्हारा पुत्र है। तब देवी ने भी कार्तिकेय की तरह प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान कर दिया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडीभूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। फिर देवी पार्वती ने संतुष्ट होकर उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। फिर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्न हुए शंभु ने उपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे बड़े प्रसन्न हो गए। इसके बाद प्रसन्न होकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्राह्मण उपमन्यु ने देवादिदेव महेश्वर से ये वर मांगा। उपमन्यु बोले, हे देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य और अव्यभिचारिणी भक्ति दे दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बने रहने का वरदान दीजिए। साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और हमेशा अपने साथ रहने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी की स्तुति की। उपमन्यु बोले, देवादिदेव, हे महादेव, शरणागत वत्सल, हे करुणा सिंधु, सांब सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान शिव बोले, हे वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। हे ब्रह्मर्षि, तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम अजर, अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो जाओ। हे द्विश्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे और मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति भी सदा बनी रहेगी। विप्रवर, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा और तुम मेरे पास सानंद विचरोगे। ऐसा कहकर उपमन्यु को अभीष्ट वर देकर करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर वापस चले गए। इस तरह से भोलेनाथ की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो जीवन में चाहे किसी भी बात का अभाव हो, अगर उस अभाव को मन में रखकर भोलेनाथ से प्रार्थना करें तो भोलेनाथ सब कुछ देते हैं। लेकिन भोलेनाथ अपने भक्तों की भक्ति की, उनकी तपस्या की, उनके विश्वास की परीक्षा जरूर लेते हैं। जब उनका भक्त इस परीक्षा में पार हो जाता है, तभी वे सब कुछ जो उनके भक्त को चाहिए वे दे देते हैं। कहाँ तो बालक उपमन्यु दूध पीने के लिए तरसते थे और कहाँ उन्हें वरदान में भगवान शिव ने पूरा क्षीर सागर दूध, दही, घी के समुद्र ही वरदान स्वरूप दे दिए। तो ये थी बालक उपमन्यु की भक्ति की कथा। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। इससे आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।